नमस्कार प्यारे साथियों। आज हमारे ज्योग्राफी की 7th क्लास है। इससे पहले हमारी 6 क्लास हो चुकी हैं। हमने इससे पिछली क्लास में जाना था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत, पठार, मैदान और हम झील भी पढ़ चुके थे। हम ये भी जाने थे कितनी आसानी से हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप का मैप बना पाए। पहले आप लोगों को दिक्कत आती होगी कि मैप कैसे बनाएं, तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि कितनी आसानी से हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप का मैप बना सकते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का नहीं, संसार के किसी भी महाद्वीप का मैप हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। प्यारे साथियों, आप जानते हो यदि हमसे मैप बनाना आ जाता है या कोई भी पढ़ाई, कोई भी सब्जेक्ट यदि हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं, मैप के माध्यम से पढ़ते हैं, तो वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम रहता है, अरे अधिक समय तक रहता है। इसलिए हम प्रत्येक महाद्वीप का हम मैप के माध्यम से अध्ययन करेंगे। प्रत्येक महाद्वीप का हम स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल का अध्ययन करेंगे। तो हम 1 मिनट रिवीजन करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते आइए। देखिए उस दिन मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप बनाना कितना आसान है। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले सी बनाओ नंबर 1 पे, नंबर 2 पे इस पे उल्टी एल बना दो, फिर इसमें आप नंबर 3 पे एक भगोना जोड़ दो, फिर यहाँ पे नंबर 4 पे आपको करना एक फन बना दो सर्प का, फिर उल्टी एस बना दो, उल्टी एस बना दो। बन गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कितना आसान था। तो प्यारे साथियों, मैंने बताया था कि यहाँ इसमें कौन सी खाड़ी थी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। इसमें कौन सी खाड़ी थी, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। यहां कौन सी खाड़ी थी, अलास्का, अलास्का थी। मैंने आप ये भी जाने थे यहाँ कौन सा एक द्वीप था जिसका नाम था ग्रीनलैंड। क्या नाम था, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। मैंने ये भी बताया था कि ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। इस ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में एक जल संधि मैंने बताई थी जिसका नाम था डेविस जल संधि। क्या नाम था प्यारे साथियों, डेविस। यहां हमने एक देखा था, ये रूस का एरिया है, एशिया महाद्वीप का देश रूस। यहाँ तो यहाँ भी एक जल संधि थी। इस जल संधि का नाम था बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। हम पर्वत भी जाने थे, हम ये जाने थे कि इसके किनारे जो पर्वत फैला हुआ है उसे हम कहते हैं रॉकी पर्वत। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, रॉकी पर्वत। इसके ऊपर यहाँ जो पर्वत फैला हुआ है उसे हम कहते थे अपलेशियन पर्वत। क्या कहते थे, अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत। और ये वाला जो क्षेत्र था, ये कौन सा क्षेत्र था हमारा, ये 49वां प्रांत था जिसका अमेरिका का। तो मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है ब्रुक्स पर्वत। यहाँ एक पर्वत है यानी अलास्का पर्वत। तो अलास्का के नीचे अलास्का की खाड़ी। हम कितनी आसानी से उत्तर अमेरिका महाद्वीप का मैप हम बना पाए। हम इसमें ये भी जाने थे कि इसमें यहाँ मैंने तुम्हें पठार बताए थे, एक पठार यहाँ भी बताया था, एक पठार मैंने यहाँ बताया था, एक पठार यहाँ, एक पठार यहाँ, एक पठार यहाँ बताया था। इनके नाम भी मैंने बताए थे। फिर मैंने आपको ये बताया था कि पर्वत और पठार के बाद जो शेष मैदान बचता, जो शेष समतल मैदान बचता है, ये समतल भूमि बचती है, वो क्या कहलाता है, मैदान। पर्वत पठार के बाद समतल भूमि क्या कहलाती है, मैदान। तो उत्तरी अमेरिका में जो मैदान होते हैं, जो घास के मैदान है, उनको प्रेरीज नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, प्रेरीज। जो मैदान है उन्हें क्या नाम दिया गया, प्रेरीज। क्या नाम दिया गया है, प्रेरीज। तो आपसे प्रश्न पूछ ले जाए कि उत्तर अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो प्यारे साथियों उत्तर अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरीज कहते हैं। यहां तक हम जान चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम ये भी जाने झील क्या है। तो मैंने तुम्हें उत्तर अमेरिका में 10 झील बताए थे, जिनमें से 5 झील मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराई थी। किसके माध्यम से, ट्रिक्स। एच का मतलब प्यारे साथियों क्या था, हुरॉन झील, हुरॉन झील। ओ का मतलब ऑन्टोरियो या ऑन्टेरियो झील। एम का मतलब मिशिगन, मिशिगन झील।
ई का मतलब एरी झील और एस का मतलब सुपीरियर, सुपीरियर झील। ये 5 झील मैंने आपको बताई थी। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे ताजे पानी की झील सुपीरियर झील हम जाने। और ये पांचों की पांचों झील जो है हमारी, ये कनाडा है ऊपर वाला और ये वाला अमेरिका। तो ये कनाडा और अमेरिका की यानी इस वाले सीमा पर है ये। तो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर ये होम्स हमारी झीलें मिलती हैं। इसके ऊपर ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, विनिपेग, रेनडियर, और मैंने आपको झील बताई थी वोल्टा झील, यहाँ मिलती है वोल्टा झील। कौन सी झील थी बताई थी मैंने? वोल्टा झील, एक यहाँ झील। अब आगे हम पढ़ते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कुछ प्रमुख नदी भी बहती है, कुछ प्रमुख नदी भी बहती है। देखो ये नदियां पहली बता रहा हूं आपको, रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी? रियो ग्रांडे। दूसरी सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी। तीसरी मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी। रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे, सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी नदी, ये प्रमुख नदियां हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप की, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती हैं। जो आपकी जो रियो ग्रांडे नदी है ना, रियो ग्रांडे नदी, ये नदी क्या करती है? ये नदी करती है मैक्सिको, मैक्सिको देश, एक मैक्सिको देश है, एक यूएसए अमेरिका, इन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है। क्या बनाती है प्यारे साथियों? सीमा। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको व यूएसए के बीच की क्या है? सीमा रेखा। क्या है? इन दोनों की सीमा रेखा निर्धारित करती है। ये सेंट लॉरेंस क्या करती है? ये दो देशों की भी सीमा निर्धारित करती है। ऊपर वाला देश जो कनाडा और बीच में जो यूएसए, इसकी सीमा रेखा सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। और ये मिसिसिपी आपकी नदी है, ये हमेशा किस सागर में गिरती है जाके? उसके ऊपर क्या नाम? ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। तो कितना आसान है याद करना। तो हम जान पाए कि पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि रियो ग्रांडे नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो प्यारे साथियों उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। सेंट लॉरेंस नदी किस महाद्वीप में? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। मिसिसिपी नदी किस महाद्वीप में? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। तो ये प्रमुख नदियां हैं, तो ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बह रही हैं। तो ये अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको क्या है? ये जीवन रेखा है, आर्थिक जीवन रेखा है ये नदियां, ठीक। अब हम प्यारे साथियों आते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे। तो मैंने तुम्हें बताया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि बड़ी आसानी से आप विश्व के किसी भी महाद्वीप का मैप बना पाएंगे। देखो हम कैसे बनाएंगे दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, इंग्लिश में कहते हैं साउथ अमेरिका। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक छलांग लगानी है। आप एक छलांग मार दी, सभी लोगों ने लगा दो छलांग, ऐसे मार दो। फिर एक और आपको छलांग लगा दो, मार दी छलांग, मार दी। अब यहां से आप ऐसे सी बना दो, बना दी सी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सरल है, आप बना दो। फिर आप यहां से उठाओगे, आप ऐसे ले आओ नीचे, ले गए नीचे लेके, फिर आपको इसे ऐसे जोड़ना है, इससे जोड़ना है। और इसके ऊपर कौन सा महाद्वीप था? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो ये प्यारे साथियों आपका जो मैप बना, ये कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो सबसे पहले आपको करना है कि एक छलांग लगानी है, एक छलांग के बाद तुरंत दूसरी छलांग लगानी है। उधर से आपको एक कैपिटल सी बनानी है और कैपिटल सी से बना के आपको ऐसे करके जोड़ देना है। क्या करना है? यहां से आपको एक छलांग लगा दी, इसके बाद एक और सेकंड छलांग लगा दीजिएगा, इधर कैपिटल सी बना दो, इसमें ऐसे करके नीचे इसको जोड़ दो, यानी एक मूली सी टाइप को जोड़ दो। तो
तो ये कौन सा महाद्वीप बनता हमारा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बन गया प्यारे साथियों। कौन सा महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब हम ये जाने थे कि हम प्रत्येक महाद्वीप का सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? स्थल मंडल का, लिथोस्फीयर का, स्थल मंडल का अध्ययन करेंगे। स्थल मंडल में हम सबसे पहले जानेंगे, क्या जानेंगे? पर्वत। दूसरे नंबर पर पठार, प्लेट्यू। तीसरे नंबर पर मैदान, पर्वत, पठार, मैदान। तो देखिए, आइए चलते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पर्वत किस दिशा में है, कहां अवस्थित है। देखिए, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके सारे, देखो ये यहां एक पर्वत फैला हुआ है ऐसे करके। इस पर्वत का नाम है एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत प्यारे साथियों? एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? एंडीज पर्वत। कितना आसान है, एंडीज पर्वत। और इससे पहले हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप पढ़े, वहां कौन सा पर्वत था? एक रॉकी पर्वत। अब आती है कि इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो, इस महाद्वीप की या इस पर्वत को, एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अकांकागुआ। अकांकागुआ, कहीं अ की जगह पे ए लिख देते हैं, उसको कहते हैं एकांकागुआ। ठीक है, एक ही बात है, अकांकागुआ। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी प्यारे साथियों? एकांकागुआ। फिर आती है ओजस डेल साराडो। ओजस डेल सालाडो। तीसरे नंबर पे आती है प्यारे साथियों कोटोपैक्सी। और आपने कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी का नाम भी सुना होगा। जी, सुना होगा। तो ज्वालामुखी पर्वत भी होते हैं। तो एकांकागुआ नंबर 1, नंबर 2 ओजस डेल साराडो, नंबर 3 कोटोपैक्सी। अब आप जब इस महाद्वीप का अध्ययन करोगे तो आपको मैं मान लो इसे चोटी को मान लेता हूं नंबर 1। कौन सी? इसको हमने मान ली। ये कौन सी है? नंबर 1। ठीक है, इसके ही बगल में मान लो, ये मान ली मैंने, ये नंबर 2 है। जब आप यहां देखोगे, यहां ये मैंने चोटी मान ली सबसे ऊंची, नंबर 3। नंबर 1 एकांकागुआ, नंबर 2 ओजस डेल साराडो, नंबर 3 कोटोपैक्सी। ओजस डेल साराडो, कोटोपैक्सी, ओजस डेल साराडो, कोटोपैक्सी, एकांकागुआ। तो आपको याद रखना है। और ध्यान रखो, ये एंडीज पर्वत जो है विश्व का सबसे लंबा पर्वत। प्यारे साथियों, कैसा है? विश्व का सबसे लंबा पर्वत। ध्यान रखना, हमारा जो एंडीज पर्वत है, जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, इस एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी प्यारे साथियों एकांकागुआ, दूसरी है ओजस डेल साराडो, तीसरी है कोटोपैक्सी। तीसरी कौन सी है? कोटोपैक्सी। ये आपके सामने मैंने चिन्हित कर दी है। यहाँ कोटोपैक्सी है, ओजस डेल साराडो है, यहाँ आपकी एकांकागुआ है। तो प्यारे साथियों, हम अपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सिर्फ एक ही पर्वत का अध्ययन करेंगे। उस पर्वत का नाम है एंडीज पर्वत। क्या नाम है? एंडीज पर्वत। अब मैं प्यारे साथियों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं दोनों महाद्वीपों का मैप एक साथ बनाता हूं और दोनों महाद्वीपों में मैं रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत को दर्शाऊंगा। देखिए, मैंने उस दिन बताया था कि सबसे पहले आप बनाओगे प्यारे साथियों सी, इसके ऊपर आप जोड़ दोगे एक छड़ी, यानी उल्टी छड़ी हमने लगा दी, या सीधी छड़ी या उल्टी एल। अब इसमें आप ऐसे करके इसमें क्या करोगे, एक भगोना जोड़ दोगे। जोड़ दिया भगोना आपने। फिर आपको यहाँ एक सर्प का फन बना दिया। फिर यहां से आपको उल्टी एस ले जानी है। उल्टी एस क्या ले जानी? उल्टी एस। आपको क्या करना है, यहां से एक छलांग लगानी है, एक और छलांग लगानी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। यहां से करोगे आप कैपिटल सी बनाइए, कैपिटल सी। फिर आप ऐसे ले जाइए नीचे, फिर आप ऐसे करके इसे जोड़ दीजिए प्यारे साथियों। तो ये हमारा बना नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा प्यारे साथी बनिए साउथ अमेरिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है,
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो प्यारे साथियों, हम पढ़े थे कि इस वाले एस अक्षर के साथ एक पर्वत फैला हुआ है, एक पर्वत फैला हुआ है। फिर हम पढ़े थे यहां भी इस दिशा में एक पर्वत फैला हुआ है, एक पर्वत फैला हुआ है। तो इस पर्वत का नाम हमने दिया था कौन सा? रॉकी पर्वत। कौन सा प्यारे साथियों? रॉकी पर्वत। इस पर्वत का नाम हमने दिया था एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत? एंडीज पर्वत। ठीक है, एंडीज पर्वत। इस पर्वत में, और एक हम यहां पर्वत पढ़े जिसका नाम था अपलेशियन पर्वत। क्या नाम था? अपलेशियन पर्वत। प्यारे साथियों, क्या नाम था? अपलेशियन पर्वत। जब आप देखोगे विश्व का मैप उठा के, तो उस मैप में आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखोगे तो उसका नक्शा ऐसा ही आपको दिखाई देगा। लेकिन यहां हमने सीधी बाउंड्री खींची है, वहां आपको ऐसे कांपता हुआ नक्शा दिखाई देगा। तो आपको नक्शा विशेषज्ञ नहीं बनना है, सिर्फ आपको याद करना है। आपको ये देखना है कि स्मार्ट स्टडी कैसे हो। तो स्मार्ट स्टडी करने का यही तरीका है प्यारे साथियों, कि जैसे ये हमारे साथ मैप है, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है और हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज किस जगह पर है, कौन सी स्थान किस जगह पर है। ठीक है, तो अब हम रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका और एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। प्यारे साथियों, तो ये हम आपकी अवस्थिति समझ गए। स्थिति ये है, अवस्थित है यहाँ रॉकी पर्वत है, यहाँ एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत एंडीज पर्वत। यदि आप इन दोनों महाद्वीपों के पूरब में देखोगे, पूरब में, तो यहाँ एक एस आकार का, कौन से आकार का? एस आकार का एक महासागर फैला हुआ है प्यारे साथियों। उस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और इस दोनों महाद्वीपों के पश्चिम में यहाँ एक महासागर है, उस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। देखो, जो बड़े बड़े महासागर होते हैं उन्हीं में से खाड़ी बनती है, उन्हीं में से क्या बनते हैं? सागर बनते हैं। ठीक है, सागरों का बड़ा रूप महासागर और महासागरों का छोटा रूप क्या कहलाता है? सागर कहलाता है। ठीक है, तो आप इधर देखोगे अटलांटिक महासागर, इधर देखोगे आप कौन सा महासागर प्यारे साथियों? कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। अब हम सबसे पहले, जब हमने भूगोल पढ़ा था, तो हम सबसे पहले ये जाने थे कि हमारी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, और अक्षांश रेखाओं में हम जाने थे विषुवत रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है। तो मैंने ये बताया था कि पृथ्वी पर खिंची हुई काल्पनिक रेखाएं, आपको वास्तविक कहीं दिखाई नहीं देगी, काल्पनिक मान ली गई है कि कौन सी रेखा। अब मान लो ये ऐसे खिंची हुई थी, मैंने तो बताया था हमारी अक्षांश रेखा ऐसी थी, तो क्या इन दोनों महाद्वीपों से होकर वो रेखा नहीं गई होंगी? गई होंगी सर, आप कहो गई होंगी। तो हमारी जो 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है, उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी तरफ जो रेखा होती है, उसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क। 23.5 डिग्री साउथ में, जो दक्षिण में, तो उस दक्षिण में जो रेखा होती है उसे कहते हैं प्यारे साथियों मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो यहां पर गई होगी, देखो कहां हो गई होगी। देखो, हमने कहा कि ये वाली सी दिखाई दे रही है आपको? सी, इस सी से होकर गुजरती है प्यारे साथियों। पढ़ाई करना बहुत आसान है, सिर्फ माइंड स्थिर होना चाहिए आपका। ये तो ये प्यारे साथी कौन सी रेखा है? 23.5, और 23.5 कौन सी है? उत्तर यानी कर्क रेखा है प्यारे साथी, इस वाली सी से। अब आपको से पसंद, क्या कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है? प्यारे साथियों, आपके सामने गुजरती है। ठीक है, इसको सी हमने लगाई मारी थी, तो ये सी वाली देखो यहां, इसको काटती है 0 डिग्री की रेखा। तो 0 डिग्री की रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। तो ये हमारी क्या हुई? विषुवत रेखा। ठीक है, इस वाली सी को ये वाली लो सी, इसे कहते हैं 23.5, ये दक्षिण में। तो ध्यान रखो, अब आप कह रहे हो सर दक्षिण उत्तर, जो 0 डिग्री की हमारी रेखा होती है, इससे जो उत्तर की तरफ जाओगे उत्तरी अक्षांश, इससे दक्षिण की तरफ जाओगे तो दक्षिणी अक्षांश।
तो ये हमारी होगी मकर रेखा। मकर रेखा। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो प्यारे साथी कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? दक्षिण। विषुवत रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। कर्क रेखा उत्तर अमेरिका महाद्वीप से। तो आपके सामने मैंने तीनों रेखाओं को ड्रॉ करके दिखा दिया, खींच कर दिखा दिया। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझना है, और समझना वो भी मैप के माध्यम से। एक बार यहाँ पढ़ोगे, एक पढ़ने के बाद एक बार आप अपने घर पर रिवीजन करोगे और आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो आप ये समझ गए कि यहाँ से कौन सी रेखा, यहाँ से कौन सी रेखा, यहाँ से कौन सी रेखा। अब कभी कभी प्रश्न ये पूछ जाता है कि इसके अंदर जो देश होंगे, तो मैंने तो प्यारे साथियों इस सी पर कौन सा देश था? तो मैक्सिको। तो इसका मतलब हमारी कर्क रेखा कहाँ जाती है? मैक्सिको देश में। जाती है नहीं जाती? यहाँ भी कोई देश होंगे, यहाँ भी जो कोई देश होंगे, तो वहां से यहाँ भी कोई देश होंगे, तो यहाँ से। तो इन्हें याद करने की मेरे पास एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है। आपसे कोई भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप चुटकियों में उस प्रश्न को कर देंगे, ये ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप लोग इसे सीख गए होंगे, जान पाए होंगे कितना आसान है यार भूगोल पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ मैप कितनी आसानी से हम बना सकते हैं, ये जादुई ट्रिक है। कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, यदि आप देख देख के बनाओगे तो आप बहुत टाइम लगेगा, सीख तो जाओगे, लेकिन ये बहुत आसान तरीका। ऐसे करो, ऐसे करो, इसका कर दो, बताओ क्या बनाना है, आसान है। तो आज की क्लास प्यारे साथियों हमारी यही तक रहेगी। अब कल हम पढ़ेंगे इस एंडीज पर्वत के बारे में। इसमें पर्वत तो एक ही है, एंडीज पर्वत। इसमें चोटी पर्वत में बता चुका हूं, इसमें पठार पढ़ेंगे, इसकी झील पढ़ेंगे, इसकी नदियां पढ़ेंगे प्यारे साथियों। कल हमारा आगे की क्लास यही रहेगी। आज हमारी क्लास यहीं तक विराम करते हैं। सभी साथियों से मेरी उम्मीद है कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसे सीख रहे होंगे। और प्यारे साथियों आपसे मेरी एक अपील है, अपील यह है कि यदि कोई भी टॉपिक देखो, यदि कोई भी मेरी वीडियो आपके पास आती है तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप न करें, उसे काटे नहीं। तो अगर आप काटते हो, ऐसा करते हो, तो आप अपने ही साथ धोखेबाजी की सौदा करोगे, धोखेबाजी की सौदा करोगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई भी वीडियो देखनी है वो शुरू से अंत तक देखनी है। अगर एक बार समझ में नहीं आती तो आप दोबारा रिवर्स जाके, रिपीट जाके देख सकते हैं। ऐसा मेरी आपसे अपील है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। और आज क्लास हम यही ऑफ करते हैं, फिर बनते हैं। बाय बाय टाटा। बाय बाय टाटा।